नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। घंटी बजाओ की शुरुआत बिहार की राजनीति से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार की राजनीति में घंटी बजाने वाली खबर है ये, और खबर ये है कि नीतीश कुमार के मंत्री ने ही नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। नीतीश के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी अफसरशाही से तंग होकर इस्तीफा देने जा रहे हैं और इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। तो नीतीश सरकार में मंत्री हैं मदन सहनी, अफसरों से वो परेशान हैं और इसीलिए वो पार्टी जो मंत्री का पद है उससे इस्तीफा देने जा रहे हैं। नीतीश सरकार में मंत्री मदन सहनी इस्तीफा देंगे। ब्यूरोक्रेसी से परेशान है, अफसरशाही से परेशान है और इसी के चलते वो इस्तीफा देंगे, यानी अफसर जो हैं वो मंत्री जी की सुन नहीं रहे। है नीतीश कैबिनेट के मंत्री समाज कल्याण विभाग के मदन सहनी जी जो इस्तीफा देने को तत्पर हैं। आखिर क्या अचानक ऐसी बात हो गई जो आपने इस्तीफा देने का सोचा? अचानक का निर्णय नहीं है। हम लोग लंबे समय से विभाग के अधिकारियों का, क्षेत्र के पदाधिकारी कर्मचारी का यातना झेल रहे हैं। न हम क्षेत्र में हम लोग के बात को सुना जाता है, न पटना के अंदर सुना जाता है और न ही विभाग के अंदर हम लोग की बात को सुनी जाती है। किसी का हत्या किया गया हो, किसी का लूटपाट किया गया हो, हम लोग लिखित रूप से देते हैं, फ़ोन करते हैं, किसी भी मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। अभी तक हम लोग 4 बार जो है डीजीपी को लिखे जहां 4 हत्या हुआ है और उसका भी आज तक हम लोग को आता पता नहीं चलता है कि उस मामले में क्या किया गया। जब अपने विभाग में ही नहीं सुनता है तो हम लोग दूसरे से क्या उम्मीद रखते हैं? ये बेचारगी और ये जो लाचारी है ये किस वजह से है? क्या इसके लिए जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं? क्या उनसे आपने कभी शिकायत की? देखिए, हम किसी को इसके लिए दोष नहीं मानते हैं। व्यवस्था यहाँ अफसर के हाथ में है और अफसर निरंकुश हो गया। सबसे दुखद स्थिति है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सिर्फ मंत्री की नहीं सवाल है, एमएलए है या मंत्री है, दोनों हैं, दोनों का मान बराबर है। और आप अगर देखेंगे कि लोग अगर गलत करते हैं तो थोड़ा सा लिबरल भी रहते हैं। यहाँ तो चोरी भी है, असीना जोड़ी भी है। किस तरह की चोरी? एक तो भ्रष्ट है अफसर और ऊपर से वो जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनते। क्या भ्रष्टाचार आपने देखा? लोग आरोप लगाते हैं कि नेता चोर होता है, हम कहते हैं अफसर चोर है। हम लोग पिछले वर्ष भी हम लोग जब 5 वर्ष खाद्य आपूर्ति विभाग में थे, वहाँ भी हम लोग बहुत कोशिश किए सुधार करने के लिए। उस समय जी भी सेक्रेटरी थे, वह भी निरंकुश थे, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया और उसमें कुछ सुधार किए। यहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि सुधार करें। आंगनबाड़ी के बारे में सब लोग बोलता है, हम लोग के मुंह पर कोई अगर बोलता है कि ये चीज़ कमी है तो हम लोग को भी खराब लगता है कि उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन यहाँ सुधार करने वाले 4 साल से बैठे हुए हैं एससीएस, तो उन्होंने तो कोई सुधार नहीं किया। कोई एक बात बता दे कि कोई आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। तो नीतीश सरकार में मंत्री हैं मदन सहनी इस्तीफा देने जा रहे हैं। अफसरशाही से परेशान है, न क्षेत्र में कोई उनकी सुनता है और न पटना में कोई सुनता है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ प्रकाश कुमार पटना से जुड़ रहे हैं। प्रकाश कुमार, ऐसी लाचारी तो कभी देखी नहीं। अगर मंत्री जी ही इतना लाचार हैं तो बिहार की जनता के विषय में क्या कहा जाए? न क्षेत्र में सुना जा रहा है, न पटना में सुना जा रहा है। क्या नीतीश कुमार की ओर इशारा? देखिए शोभना, एक बात तो साफ है कि जो मंत्री मदन सहनी हैं, इनका जो टीस है, इनका जो दर्द है वो छलक रहा है, वो सामने दिख रहा है कि आखिर कल तबादले के आखिरी दिन था। जून में ये समझना होगा कि 2 बार वर्ष में तबादले होते हैं, एक बार जून में और एक दिसंबर में होता है। तो जून में जो तबादले होते हैं उसमें मंत्री का नियंत्रण होता है और मंत्री जो चाहते हैं वो होता है सेक्रेटरी के साथ मिलकर के विभाग के जो सचिव होते हैं। तो जाहिर है कि एक दिन पहले तबादले की बात होती है और एक दिन बाद ही मंत्री इस्तीफा देने की पेशकश करते हैं और साथ ही न सिर्फ इस्तीफा देने की बात करते हैं बल्कि भ्रष्टाचार करने का भी बड़ा आरोप लगाते हैं कि मंत्री नहीं बल्कि अफसर चोर है। लोग कहते हैं नेता चोर है, हम कहते हैं कि अफसर चोर है। तो ये जो चोर आरोप तो लगा दिया, क्या नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? मंत्री जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार से बात हुई है? कोई प्रतिक्रिया उनकी आई है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी कल परसों ही लौटे हैं दिल्ली से आंख का ऑपरेशन कराकर। उन्होंने कहा भी था कि वो अभी फिलहाल बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जाहिर है कि नज़र इस पर होगी और क्योंकि इतना हंगामा हो चुका है तो इस पर उनकी नज़र जरूर होगी। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है और ये माना जा रहा है कि
कहीं ना कहीं इसके पहले एक और घटना बता दूं कि मुकेश सहनी जो वीआईपी के पार्टी के नेता हैं और उस नाते वो मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बार शिकायत की थी अपने सेक्रेटरी की, सचिव की, उनका तबादला हो गया था। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में रही होंगी कि इस तरह से हो रहा है और तबादले के दौर में या बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लोगों का, चुनकर जिन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाया, इस पद पर पहुंचाया, अगर वही इतने लाचार हैं तो बेचारी जनता क्या करे। और हम बता दें कि बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने तो बिहार में अपनी ही पार्टी के कोटे से मंत्री बने लोगों पर करप्शन का आरोप लगा दिया। बात है बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है आपके पीछे जहां आप जाते हैं सदन के अंदर में, हालांकि विधानसभा में है, वहां भी लिखा हुआ है। ये बताएं कि आपका जो आरोप है कि मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए हैं, घूस लिए हैं, तो क्या इस बात का खुलासा करेंगे कि कौन से वो मंत्री हैं, किस पार्टी के हैं? देखिए, उसमें ज़्यादातर मंत्री बीजेपी के मंत्री हैं और उसमें काफ़ी खुल के पैसा भी ऐसा कोई चुप्पे चोरी नहीं लिए हैं। एक एक अफसर को 5-5 बार फ़ोन किया गया कि आप आइए, इतना दीजिए, आपका तब ट्रांसफ़र होगा, ये होगा। सबका कई पदाधिकारियों ने जो पदस्थापित वो आके बतलाया, कुछ नहीं हुआ, वो अपने कुछ लोगों ने शिकायतें किया, कुछ लोगों ने बतलाया, कुछ विभाग के लोगों ने बतलाया कि यहाँ खुल के अपना ये ले रहा है, उसका प्राइवेट सेक्रेटरी पीए है वो सब ये कर रहा है। कई प्रिंसिपल सेक्रेटरी के विरोध के बावजूद भी, मंत्री को तो पावर है ये करने का, उसके बाद भी विरोध के बावजूद भी इन लोगों ने पैसा लेकर ट्रांसफ़र किया है। उसमें एक आध मंत्री, जेडीयू के मंत्री का भी बहुत चर्चा आया, जो इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित मंत्री हैं, दूसरे पार्टी से यहाँ आए हैं जेडीयू में, और उनका बड़ा जोरों से उनके बारे में भी चर्चा थी। अभियंताओं और विभाग में चर्चा थी कि उन्होंने भी डट के पैसा लिया। तो क्या बिहार में ये परिस्थिति पैदा हो गई है कि मंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, बदमाश बेलगाम है, प्रशासन फेल है? क्या सुशासन बाबू थक गए हैं, फेल हो रहे हैं? मदन सहनी के इस्तीफे के ऐलान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बिहार में अफसरशाही बेलगाम है और भी कई नेता हैं जो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार के माननीय मंत्री मदन सहनी जी ने इस्तीफे की पेशकश की है। अफसरशाही से परेशान होकर के उन्होंने इस्तीफा की बात कही है। कई और मंत्री हैं जो परेशान हैं अफसरशाही से। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं कि बिहार सरकार में अफसरशाही बेलगाम है, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है, कोई अफसर नहीं माननीय मंत्री की, माननीय विधायक की सुन रहा है। ये अफसरशाही सरकार की जो है, इससे तंग आकर के मदन सहनी जी माननीय मंत्री ने इस्तीफे की बात कही है। तो चलिए बिहार की सियासत से आगे निकलते हैं और घंटी बजाओ में आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो कोरोना के दोस्त बने हुए हैं। लोग जानबूझकर कोरोना की महामारी का मजाक बना रहे हैं। नेता से लेकर आम जनता तक सरकार के नियम कानून को मानो कॉमेडी शो समझ रही है। कोरोना नियम कोई मानने को तैयार ही नहीं है और हाल हर पार्टी के नेताओं का यही है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सबको लग रहा है कि कोरोना तो चला गया है, अब जो करना है कर ले। कम से कम मेरे बाप तो बच जाए, मेरी माँ भी नहीं है, हम अनाथ हो जाएंगे अगर बेड नहीं मिला हमें। ये वो तस्वीरें हैं जिसका दर्द हर हिंदुस्तानी ने महसूस किया है। ये वो तस्वीरें हैं जिसका खौफ हर देशवासी के दिल में है कि हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं है। एक वक्त था जब सड़कों पर सन्नाटा और अस्पतालों के बाहर बस चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। शमशान की चिताओं से उठ रही लपटें जहन में खौफ पैदा कर रही थी। ये दौर था कोरोना के दूसरी लहर का।
कोरोना की दूसरी लहर ने जब देश दुनिया में कोहराम मचाया तो दुनिया कोरोना के कहर से चीत्कार उठी। सांस से तड़प रहे वो नहीं, वो ही बेड मिला। कई हॉस्पिटलों में लेकर उन्हें इधर से उधर दर भटक रहे, लेकिन कोई उन्हें देखने वाला नहीं। थोड़ा बड़ा करा, मैं बचूंगा नहीं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही है कि हम रह नहीं पा रहे। अब धीरे धीरे देश में शर्तों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। मंदिर से लेकर सड़कों पर रौनक लौटनी शुरू हुई है। वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं की मदद से देश पटरी पर लौट रहा है। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को रफ्तार पकड़वाई जा रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना के दोस्त हैं और समाज के दुश्मन बनने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी की ये तस्वीरें इसी की तस्दीक कर रही हैं। देखिए कैसे लोग कोरोना नियमों को भूलकर खरीदारी में मस्त हैं। सरकार की गाइडलाइंस में सामाजिक दूरी के नियम के पालन की बात कही गई है, लेकिन लोग सामाजिक दूरी के नियम को भूल कोरोना को दावत दे रहे हैं। और ये महज एक दिन की बात नहीं है। तारीख के साथ इन दो तस्वीरों को देखिए। दोनों तस्वीरें दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी की हैं। पहली तस्वीर 19 जून की और दूसरी तस्वीर 1 जुलाई की है। दोनों तस्वीरों को देखने पर अंतर समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि दिन चाहे कोई भी हो, तारीख चाहे कुछ भी हो, लापरवाही बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही है। और ये लापरवाही तब है जब देश के सबसे बड़े अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर का कहना है कि अगर देश कोरोना नियमों का पालन करे तो कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। वेरिएंट हो, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, तो वी विल बी सेफ अगेंस्ट एनी ऑफ द इमर्जिंग वेरिएंट्स। कोरोना नियमों की अनदेखी दिल्ली की ओखला मंडी में ही नहीं, बल्कि दिल्ली के हर कोने में दिखाई दे रही है। लक्ष्मी नगर मार्केट में भी लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया तो सरकार ने 5 जुलाई तक लक्ष्मी नगर मार्केट को बंद कर दिया। दिल्ली में कोरोना की स्थिति में सुधार आया, जिसको देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और लोगों को कई सारी छूट दी गई। लेकिन लोगों की लापरवाही दूसरी वेव में जो नुकसान हुआ है उसके बाद भी जारी नहीं रही, और इसी का नतीजा है कि राजधानी दिल्ली की लक्ष्मी नगर मार्केट को 5 जुलाई रात 10 बजे तक के लिए एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया जा रहा था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही मार्केट है जो भरा रहता था, खचाखच रौनक यहाँ पर रहती थी। और अब जबकि लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद व्यापारियों का इतना नुकसान हुआ था, तो धीरे धीरे वो अपनी दुकानों को एक बार फिर से पटरियों पर लाने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से लोगों की लापरवाही का नतीजा ये है कि मार्केट में सभी दुकानों के शटर डाउन हो चुके हैं। लोग कोरोना को दावत देने में जुटे हैं तो सरकारों को फिर से सख्ती बरतनी पड़ रही है। लोग भूल रहे हैं कि अभी कोरोना गया नहीं है, बस कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में 48,786 केस सामने आए हैं। ब्राजील में 45,859, यूके की बात करें तो 26,068, अर्जेंटीना में 22,673, इंडोनेशिया में 21,807, रूस में 21,042, दक्षिण अफ्रीका में 19,506, अमेरिका में 14,185। आंकड़ों की जुबानी तो स्थिति अभी भी डरावनी है और कोरोना का खतरा टला नहीं है। तीसरी लहर के दस्तक की आशंका भी जताई जा रही है। मतलब दुनिया में चौतरफा मुसीबत है, लेकिन लोग तो अपनी ही धुन में मस्त हैं। कोरोना को जानबूझकर न्योता दे रहे हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क की तस्वीरें देखिए। लोग फिटनेस के लिए कसरत कर रहे हैं। फिट रहना है तो योग कसरत जरूरी है। डॉक्टर भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या फिटनेस की बात में कोरोना नियमों को तोड़ना जरूरी है? और क्या एक्सरसाइज के दौरान मास्क नहीं पहनना चाहिए? जैसे कि केसेस जो हैं हम देख रहे हैं कि फिर से महाराष्ट्र में थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं और डेल्टा वेरिएंट का भी यहाँ पे डर है, जिस वजह से ये जो नागरिक हैं वो इस फिक्र बिना यहाँ पे एक्सरसाइज करते दिख रहे हैं। महानगरों की बात छोड़ दें तो देश के बाकी शहरों का भी लगभग यही हाल है। मेरठ में भी लोग बिना मास्क और सामाजिक दूरी का नियम तोड़ते हुए नजर आए।
कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी है, जहां जनता के साथ साथ माननीय भी कोरोना के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। खुद अपनी ही सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। तस्वीरें छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव इलाके की हैं, जहां 2 नेताओं को बीजेपी की कार्यकारिणी में जगह दी गई। कार्यभार तो समाज सेवा का मिला था, लेकिन नेताजी ने मारे खुशी के कोरोना को ही दावत दे दी। जुलूस निकाला गया, भीड़ जुटाई गई और भीड़ में शामिल होकर कोरोना के नियमों की अनदेखी की गई। सामाजिक दूरी के नियम की बात तो छोड़ दीजिए, मास्क भी किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि जब कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की घंटी बजाई जा रही है, तो ऐसे आयोजनों की आखिर क्या जरूरत? और क्या ये जुलूस लोगों की जान से ज्यादा जरूरी है? और जब देश के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी, तो फिर बेवजह कोरोना को दावत देने की क्या जरूरत है? टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। अब जरा चेन्नई की तस्वीरें भी देख लीजिए। रात में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। किसी के चेहरे पर मास्क गले में लटका है तो किसी ने मास्क लगाने की जहमत ही नहीं उठाई है। ऐसे में अगर सामाजिक दूरी के नियम की बात करें तो ये बात बेमानी हो जाती है, क्योंकि जो लोग कोरोना को दावत देने पर आमादा हैं, ऐसे लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में हमारी आपसे यही अपील है कि अभी कोरोना नियमों का पालन करें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो एक बार फिर यही अपील, कोरोना नियमों का पालन कीजिए ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।